हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की राइट नाउ, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम साथ में उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। चाहे वो आपसे कनेक्टेड है थॉट, चाहे वो आपसे कनेक्टेड नहीं है थॉट। लेट्स सी कि क्या है उनके माइंड में हैवी और डोमिनेंटली राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, चाहे वो आपके लिए है या किसी और के लिए है, लेकिन डेफिनेटली एक फीलिंग ऑफ लव, इमोशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है राइट नाउ। आपका पर्सन इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड कह सकते हो। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे देयर इज़ लव जो कि दे कैन फील, चाहे वो आपके लिए फील कर रहे हैं चाहे किसी और के लिए फील कर रहे हैं। वी कैन टैप इनटू ऑल ऑफ दैट। देखते हैं कि फिलहाल क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन की। Let's begin. Queen of Wands, Nine of Cups, Ten of Wands. अच्छा, आपका पर्सन जो है डेफिनेटली एक स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। उनको लगता है कि यही पर्सन उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। अभी हम कार्ड्स लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तब हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि क्या ये पर्सन जो खुशी, जो इमोशंस, जो लव वो फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे रिलेटेड है या किसी और शख्स से रिलेटेड है, वो जानेंगे हम इसमें लेटर ऑन जब हम कार्ड्स लेंगे उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि देयर इज़ समवन इस इंसान की ज़िंदगी में जो कि जिसको देख के ये सोच कर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। सो देयर इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट जो ये फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि दिस इज़ द वन फॉर दैम। एक होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ यही मेरा पर्सन है, तो वो उस तरह की एनर्जी उनको फील हो रही है टुवर्ड्स समवन। सो मुझे लगता है कि कोई इनकी ज़िंदगी में है जिसको लेकर बहुत खुश है। सो वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ये भी हो सकता है कि आपको सोचकर ये सब फील कर रहे हो और आपकी तरफ कोई एक्शन ले आने वाले टाइम में, लेकिन इट कैन बी अ न्यू पर्सन इन देयर लाइफ एज वेल। सो जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन अप उस चीज़ को लेकर कि पॉसिबिलिटी है कि आप भी हो सकते हैं, कोई और भी पर्सन हो सकता है। और अगर आप इन टच हो इस इंसान को लेकर, इसके साथ कनेक्टेड हो राइट नाउ, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच रहा है और आपके साथ उसका आपका साथ उसके लिए एक खुशी और एक सेटिस्फैक्शन का रीज़न है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसको लग रहा है अगर आप इन टच हो तो डेफिनेटली आपके लिए होगा। बट अगर आप आउट ऑफ टच हो, ये बातचीत बहुत कम हो रही है, तो इट कैन बी समबडी एल्स एज वेल। लेकिन चांसेस तब भी हैं कि आप भी हो सकते हो, लेकिन हम फर्दर जानेंगे बाकी कार्ड्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ है कि जो इस इंसान के दिलो दिमाग पे छाई हुई है राइट नाउ, वो है प्यार, मोहब्बत फॉर अ स्पेसिफिक समवन। लेट्स सी कि आपको लेकर करंटली इसकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट या फीलिंग क्या है। वाओ, फोर ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ओके, अच्छा एक चीज़ है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इसने टाइम लिया हो, बहुत ज़्यादा टाइम लिया हो आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। और हो सकता है कि राइट ना अगर आप इन टच हो तो डेफिनेटली ये तो क्लियर कट सिचुएशन है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि यू आर द वन फॉर दैम। वो एक सेटिस्फैक्शन, एक एक्साइटमेंट उनकी इन एनर्जी में फील हो रही है। अगर आप आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाली है आपकी इस इंसान के साथ और ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए। नॉट जस्ट दैट, बल्कि अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस भी कर देगा आपसे। एक वो एनर्जी होगी इस इंसान के अंदर जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की इसके साथ। आपको हमेशा लगता होगा कि पर्सन बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, फीलिंग्स है ही नहीं इस इंसान को। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक शिफ्ट है आपके पर्सन के अंदर जो कि इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है, इमोशंस लेकर आ रहा है, जो कि इस पर्सन के से एक्सपेक्ट करना आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आप करंटली डील कर रहे हो इस इंसान के साथ, वो बहुत एक ऑपोजिट वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये कहीं और मूव ऑन कर चुके होंगे या इस तरह के थॉट्स आ रहे हो आपके माइंड में, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जो है इसकी जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं और वो रियलाइज़ कर पा रहा है कि उसको आप चाहिए हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रही है या हो चुकी है कि यू आर द वन फॉर दैम।
आप उसके सोलमेट हो और आपके साथ ही उसका अल्टीमेट फ्यूचर है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पर्सन को भी टैरो और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है कि उसने कहीं से कोई कंफर्मेशन दिया हो कि यू आर द वन और नॉट फॉर दैम। सो वो एक चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से उनको इतनी अश्योरिटी के साथ वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इतनी क्लियर एनर्जीज के साथ आ रहा है कि उसको आपसे शादी करनी। हो सकता है उसे किसी ने कहा हो कि यू आर द परफेक्ट वन, या आप उसके लिए लकी रहोगे। सो कुछ भी ऐसा भी पॉसिबल है कि जो कि आपके पर्सन को एक अश्योरिटी के साथ जब वो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो बहुत ही क्लियर इंटेंशन के साथ आएगा कि उसको शादी करनी है आपसे। सो वो एक बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए आपके पर्सन के एंड से। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए यस, आपका पर्सन आपको लेकर ही ये सब सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है और एक्शन भी लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉट्स में ही खुश हो रहा है आपके बारे में सोच के, एक्शन भी लेगा। जो लोग राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है प्रपोजल लेकर, शादी की ऑफर लेकर। मेजॉरिटी लोगों के साथ मुझे लगता है कि पर्सन जो है रेडी हो रहा है टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे गिवन सिचुएशन में, क्या है इसके दिल में जो ये आपसे कहना चाहता है या कहेगा आने वाले टाइम में जब ये आपसे बात करेगा। ओके, लेट्स सी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको अब समझ आ गई है कि उसके एंड से क्या गलती हुई है। उसने जो एफर्ट नहीं किया था इस कनेक्शन में, उससे उसने ऑलरेडी बहुत सफ़र कर लिया है। जो आप लोगों के शायद नो कांटेक्ट चल रहा हो, आप लोग शायद स्ट्रगल कर रहे हो कनेक्शन को सस्टेन करने में, आप में से कुछ लोग, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो चुका है अपनी गलतियों का, गलतियों से सीख चुका है वो। और वो कहना चाहता है कि अब वो आपसे प्रॉमिस करेगा इनफैक्ट कि वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें फुली इन्वेस्टेड होगा, म्यूचुअल एफर्ट डालेगा इस कनेक्शन में। और ऐसा नहीं होगा कि वो पहले की तरह कभी भी बिहेव करे जैसे कि वो करता आया है। अब उसको अपनी फीलिंग्स का एहसास है और वो जानता है कि आपसे ज़्यादा प्यार और आपसे ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप उसका किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। सो देयर इज़ अ यू टर्न ऑफ योर पर्सन जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार आने वाला है इस इंसान की तरफ से, जो कि आपके लिए सरप्राइजिंग रहेगा। लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आपको बस हैप्पी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें आपका कोई एज सच एफर्ट मुझे दिख नहीं रहा। बट लेट्स सी कि फिर भी आपका सोल मैसेज क्या है आपके लिए, क्या करने की ज़रूरत है आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में। आई थिंक फेथ रख पाना इस सिचुएशन के ऊपर, ये बिलीव रख पाना कि इट बिलोंग्स टू यू ऑल्सो, या क्लेम करना, इसको दिल से क्लेम करना। ये नहीं कि ऊपर से कह दो कि हाँ भी आई क्लेम दिस रीडिंग, लेकिन दिल से मानना कि ये जो अच्छी एनर्जीज हैं ये आपके लिए भी हो सकती हैं। ओके, व्हाट एल्स कुड दिस मीन। पहला कार्ड है, ये है there are always multiple ways to look at every situation. Our first reaction is always rooted in our fears and limiting beliefs. Look at this situation today by stepping outside of the trigger and ask what else could this mean. अच्छा, जैसा अभी मैंने कहा ना, और वो सेम कार्ड है ये भी। देखो, अक्सर जब आप आपका जो आप किसी सिचुएशन को देखते हो, जैसे आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, आपका फर्स्ट रिएक्शन जो लोग फियरफुल हैं, डाउटफुल हैं, उनका होगा कि ये तो मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मेरा पर्सन तो ऐसे कर रहा है, वो तो इस तरह से कर रहा है, उसने तो मुझसे बात नहीं की थी, उसने तो मुझे रिप्लाई नहीं किया था। तो आपके माइंड में सबसे पहले जो है वो नेगेटिव और लिमिटेड बिलीव्स का जो फियर का एक गुब्बारा है वो फूटेगा सबसे पहले, और उसके बाद आप उसको आप उस फियरफुल वे से इस रीडिंग को भी देखोगे। और इसी तरह से आपके लिए ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख पाना मुश्किल होगा आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो ये चीज़ है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आप अपनी लव लाइफ को नेगेटिविटी से खुद तो देखना छोड़ो, पहले खुद छोड़ोगे तो फिर जाके आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव आएगा। सो पहली चीज़ जो है वो आपकी ये है कि आपने अपना जो ट्रिगर है जिसने आपको ये फील कराया कि शायद आपके साथ तो नहीं होगा, क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि वो रीज़न है, जो भी आपके माइंड में रीजंस आ रहे होंगे। सो पहली चीज़ तो उससे आपने अपने आप को आज़ादी दिलवानी है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। दूसरा सोल आपका एक्शन जो आप ले सकते हो वो ये है कि इज़ देयर समथिंग योर सोल इज़ कॉलिंग यू टू लर्न इन दिस मोमेंट, इज़ देयर अ पैटर्न दैट इज़ रेडी टू बी ब्रोकन। आपकी ज़िंदगी में आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं थॉट के, उसको आपने ब्रेक करने की ज़रूरत है। और कोशिश करो कि अपनी लाइफ को उस पर्सपेक्टिव से देखो जिस पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ, कि जहाँ पर वाकई ये आपके साथ हो सकता है, सच में ये आपकी रियलिटी हो सकती है। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जिसमें आप
एक्साइटेड हो सोच के कि वाओ लाइक यू नो इज इट गोइंग टू हैपन फॉर मी ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये तो मेरे लिए नहीं होगा, ये इतना अच्छा तो मेरे लिए नहीं हो सकता, उसने तो ये कह दिया, उसने उसकी लाइफ में तो ये हो गया, उसने तो मूव ऑन कर लिया, उसकी ज़िंदगी में तो शायद कोई और आ गया है। सो अगर आपके सारे फियर्स आपको एक ही चीज़ दिलाते हैं, माइंड में बार बार कहलाते हैं आपसे, तो मुझे लगता है कि वो साइकिल जो आपने माइंड में एक बना रखा है नेगेटिव फीलिंग्स का, इमोशंस का, उसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों के लिए दूसरे पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है या उसका बिहेवियर रिस्पांस ये वो मैटर करता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप अपने अंदर ये चेंज ले आओ, आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव हो सकती है। आप में से कुछ लोग तो खुद भी एक तरह से अनश्योर हैं, यू नो, एक अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में अपनी लव लाइफ को लेकर, और वो भी क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। सो कोशिश करो कि ये सब करो ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ आसान हो सके आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।